में जहाँ तक हमको याद है पढ़े थे विद्युतीय फ्लक्स के बारे में, और विद्युतीय फ्लक्स में हुआ था कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाले लंबवत रेखाओं को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। कुछ फिगर भी देखे थे, उसमें फ्लक्स भी देखे थे। जैसे आज हमको यही देखना है कि किस तरह का फिगर रहेगा तो कितना फ्लक्स होगा। जैसे देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द फ्लक्स। आपको फ्लक्स फाइंड करना है ना। जैसे देखिए 1 नंबर में कोई कह दिया आपसे कि इस तरह का एक सतह है, इस तरह का एक सतह है और इधर से आपका क्या हो रहा है? लाइंस पार हो रहा है। एकदम सब परपेंडिकुलर है ना। लग रहा है ना कि ऐसे खड़ा है और सीधे पार हो रहा है कि नहीं है? तो देखो सीधे सीधे पार हो रहा है ना। तो ऐसे लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लक्स। यानी इसमें फाई का मान कितना हो गया? 1 2 3 4। इसमें फ्लक्स कितना हो गया? 4। वही देखिए उतना ही बड़ा सतह है मान लेते हैं। उतना ही बड़ा सतह है और लाइंसवा को नजदीक नजदीक कर दिए। अब देखिए ये भी सब कैसा है? सब परपेंडिकुलर है। तो इसमें फ्लक्स कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि अगर विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं को नजदीक कर दिया जाए तो फ्लक्स का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी नजदीक करेंगे तो लाइंस की संख्या बढ़ेगा, लाइंस बढ़ेगा तो विद्युतीय क्षेत्र बढ़ेगा, और विद्युतीय क्षेत्र बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। यानी कि यहाँ से हमको एक पॉइंट मिल गया कि यदि विद्युतीय क्षेत्र का मान बढ़ाया जाता है तो फ्लक्स भी बढ़ता है कि नहीं? अब ध्यान से देखिए 1 नंबर 2 नंबर, अब तीसरा नंबर देखिए। और मान लेते कि सतह को बड़ा कर देते हैं। एते की सतह से मान लो 7 को जा रहा था ना, और बड़ा सतह कर देते हैं। अब देखिए इससे कितना लाइंस जाएगा। उतने दूरी पर ले रहे हैं ना। यानी कि पूरा काम हो गया कि जो परीक्षा में जो अधिक मात्रा में जो नकल हो रहा है उस नकल ने क्या देखिए अब काय को फ्लक्स जाने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फाई इक्वल टू कितना हो गया? यानी कि अगर एरिया को हम बढ़ा दे तो भी फ्लक्स हमें क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट हमें मिल गया कि यदि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो फ्लक्स भी बढ़ता है। तो 2 कंडीशन हो गया फ्लक्स को बढ़ाने और घटाने का ना। विद्युतीय क्षेत्र बढ़ाएंगे फ्लक्स बढ़ेगा, विद्युतीय क्षेत्र घटाएंगे फ्लक्स क्या होगा? घटेगा। जस्ट उसी तरह से क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे फ्लक्स बढ़ेगा, क्षेत्रफल को घटाएंगे फ्लक्स क्या होगा? तो पहले जल्दी से नोट कर लीजिए इसको।
The result of a trade should be determined by the performance. नहीं, 2 पॉइंट आपको पता चला कि अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, विद्युतीय क्षेत्र बढ़ाएंगे तो भी फ्लक्स बढ़ेगा। यानी फ्लक्स 2 चीज पर निर्भर कर रहा है, एक क्षेत्रफल पर और एक विद्युतीय क्षेत्र पर। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ना क्वार्टर टाइम 4 नंबर में है आपका, जितना भाग है ना उतना, इस तरह का एक सतह है और इस तरह से और एक लाइन ऐसे पार हो गया। अब बताना है कि इसमें फ्लक्स है कि नहीं है। ये विद्युतीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, अब इसमें फ्लक्स कितना होगा? क्या ये लंबवत पार हो रहा है? 90 डिग्री पर है ये, तो ये लंबवत नहीं है, तो इसे फ्लक्स आपको मिलने वाला। हम बार बार बोले हैं कि फ्लक्स वही होगा जो सीधे कैसे पार होगा, लंबवत पार होगा ना। तो इसका देखो हम बोले कि तिरछे कोई चीज जाएगा तो उसका 2 कंपोनेंट होता है। यहाँ सेंटर से एक देखो ऐसा कंपोनेंट होगा और एक ऐसा कंपोनेंट होगा, क्योंकि नीचे बंगे आ रहा था ना। तो बताओ ये एंगलवा कितना हो गया, मान लेते हैं थीटा, तो ये होने जाएगा तो क्या बनेगा, ई कॉस थीटा, और इन्हें कोची बनेगा, ई साइन थीटा। अब पूरा का क्षेत्रफल मान लेते कितना है, ए, तो ए क्षेत्रफल से लाइन से जा रहा है। कौन क्षेत्रफल से जा रहा है? ए क्षेत्रफल से कितना लाइन जा रहा था, ई, लेकिन ई के कारण तो आपको फ्लक्स नहीं मिलेगा। बोलो ई साइन थीटा के कारण फ्लक्स मिलेगा कि ई कॉस थीटा के कारण? ई कॉस थीटा के कारण मिलेगा ना। देखो साइन थीटा तो छू करके ना पार हो जाएगा। अब ध्यान से सोचिए ना, ये सीधा ऐसे ना है, तो ऐसे ना पार होना चाहिए। साइन थीटा तो ऐसे छू करके निकल जा रहा है। थोड़ा समझो, फील करो, जब तक से फील नहीं आएगा पता नहीं चलेगा। अब देखिए सतह कैसा है, इस तरह का सतह है, ऐसे तो छू करके ना पार हो जाएगा, हमको ऐसे पार होना चाहिए ना। तो ऐसे देखिए तो कौन पार हो रहा है, ई कॉस थीटा, यानी कि यहाँ से आपको फ्लक्स मिल जाएगा ई कॉस थीटा। कितना एरिया में जा रहा है, ए एरिया में, तो इंटू में कोची लिख देंगे ए, तो कह सकते हैं फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। देखो यही ना फार्मूला था फ्लक्स का, आ गया कि नहीं आ गया? तो जितना एरिया रहता है सबसे ना फ्लक्स जाएगा। तो ई कॉस थीटा जा रहा था एक बार में, तो पूरा एरिया से कितना जाएगा, ई ए कॉस थीटा, है कि नहीं? तो याद रखें हमेशा आपको परपेंडिकुलर का क्या लेना है, कंपोनेंट लेना है। ये वाला लीजिएगा तो आपको काम नहीं बनेगा। अब बात है कि चलिए सर इसको थोड़ा सा और प्रूव करके दिखाइए। तो ध्यान से देखो, तो अगर आप ई साइन थीटा ले लीजिएगा तो आप खुद से सोचिए, यहाँ पे एंगल देखो यही ना है, आप देखिए तो ध्यान से, अगर एंगल देखो तो ये बनाएगा, सतह भी इन्हें भंगे है, एंगल भी इन्हें भंगे है। देखो सतह भी ये है, ऐसे जा रहा है, और आपका ये कंपोनेंट भी कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो कॉस थीटा कितना डिग्री पर हुआ, 0 डिग्री पर। कॉस थीटा कितना डिग्री पर हुआ, और साइन थीटा कितना डिग्री पर हुआ, 90 डिग्री पर। साइन थीटा कितना डिग्री पर हुआ, तो देखो ध्यान से, साइन थीटा कितना डिग्री पर हो रहा है, 90 डिग्री पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कॉस थीटा कितना डिग्री पर हो रहा है, तो एने वाला 90 डिग्री, अब एने वाला। और फ्लक्स का फाइनल फार्मूला लगाओ, फाई इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं, ई ए कोची होता है कॉस थीटा, यही ना होता है। तो अगर यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1, तो मिलेगा कितना, ई ए। और अगर यहाँ पे 90 डिग्री रखते हैं तो कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, तो पूरा पूरा ही कितना हो जाएगा, 0। मतलब एने पंगे फ्लक्स कितना मिलेगा, 0। जो भी फ्लक्स मिलेगा एने भंगे मिलेगा। यहाँ से पता चल रहा है कि नहीं? तो फार्मूला से तो कर ही सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आपको फील आ जाना चाहिए। आपको फील आ जाना चाहिए कि सीधे सीधे लंबवत पार करके जाएगा तो फ्लक्स मिलेगा, और छू करके जाएगा तो फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ से याद रखेंगे, ई साइन थीटा से फ्लक्स नहीं मिलेगा, फ्लक्स किससे मिलेगा, ई कॉस थीटा से ना। वैसे ही और समझो, जैसे देखो 5वां नंबर,
ये इस तरह का एक वृत्त है, सीधा ऐसे रखा हुआ है ना, ऊपर नीचे हुआ ना, तो ध्यान से देखिए तो इसमें एक लाइन ऐसे तिरछे पार हो गया। ये एंगल मान लो इसका बन रहा था थीटा, ये सेंटर से इसने एंगल कितना बनाया है, थीटा कोण पर का हो गया, इसे पार हो गया। अब बताना इसका पूरा एरिया ए है तो इसके कारण कितना फ्लक्स होगा। तो सबसे पहले इसका दो कंपोनेंट निकालेंगे। देखिए एक कंपोनेंट आएगा इधर और दूसरा कंपोनेंट जाएगा इधर, जाएगा कि नहीं जाएगा? मार्कर इधर कहाँ है? वो मार्कर है, उनके पास दूसरा मार्कर था, यही ना, वो नहीं। आइए देखिए ना, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। इधर थीटा है तो ये कोची बनेगा, अब ये कोची बनेगा, बोलो फ्लक्स इसके कारण होगा कि इसके कारण? सतह ऐसे है ना, तो ऐसे जाएगा तो ये तो छू करके पार हो जाएगा। ये क्या होगा, छू कर पार होगा, तो इसमें फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। अभी क्या हो रहा है, लंबवत पार हो रहा है, ये कैसा पार हो रहा है, लंबवत। तो यहाँ पे हमको फ्लक्स मिलेगा फाई इक्वल टू ई, कितना एरिया से आ रहा है, ए एरिया से, तो ई ए कॉस थीटा, यानी कि फाई इक्वल टू यहाँ से भी हमको क्या मिलेगा, ई ए कॉस थीटा। पता चल रहा है? नोट कर लीजिए इसको भी। तो तिरछे भी पार हो रहा होगा तो उसको दो कंपोनेंट निकालेंगे, वो कॉस में गो साइन में, देखेंगे लंबवत कौन पार हो रहा है ना। अगर एने वाला एंगल वा थीटा रहता ना तो ये वाला साइन थीटा के कारण फ्लक्स मिल जाता ना। तो वही ध्यान देना है, कौन एंगल दिया हुआ रहेगा, अपने एंगल दिया हुआ रहेगा। 5 क्वेश्चन देखिए अभी। अब 6 नंबर देखिए। इसी तरह का एक सर्कल है, देखिए एक्स वाई प्लेन है, एक सर्कल यहाँ पे इस तरह का है, इस तरह का सर्कल है ऊपर की ओर, यहाँ से एक आपका लाइंस पार होता है और ये एंगल बनाता है 30 डिग्री, और आपको फ्लक्स बताना है कि फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए तो तिरछे गया है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, यही ना एंगल हो गया, तो इधर आएगा तो ये कोची बनेगा कॉस थीटा, और इधर जाएगा एक कंपोनेंट तो ये कोची बनेगा ई साइन थीटा। अब बताइए कि फ्लक्स इसके कारण मिलेगा कि इसके कारण मिलेगा। पूरा एरिया मान लेते हैं इसका क्या है, ए है, तो किसके कारण मिलेगा, इसके कारण। ये देखो पार हो रहा है लंबवत ना, यानी फाई इक्वल टू हमको अभी हो जाएगा ई साइन थीटा और इंटू में कोची हो जाएगा ए, यानी फाई इक्वल टू ई साइन थीटा के जगह पर कितना रखेंगे 30 डिग्री ना, और इंटू ए, तो फाई इक्वल टू ई साइन 30 डिग्री का मान, और इंटू में ए, यानी ई ए बटा कितना हो गया 2। इतना तो आप लिख देंगे, लेकिन ये हो जाएगा, क्योंकि सब लोग, बहुत सारे लोग का यही काम होता है, एंगल देखा उठा के रख दिया। ये एंगल इसके बीच का है, हमको इसके कारण फ्लक्स निकालना है, तो यहाँ से हमको ये वाला एंगल नहीं यूज करना होगा। तो पूरा एंगल है 90, तो ये वाला एंगल हुआ कितना होगा 60 डिग्री, यानी कि फाई इक्वल टू हमको होगा ई ए साइन कितना डिग्री 60 डिग्री यूज करना होगा, यानी फाई इक्वल टू ई ए और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। इतना आपका क्या होगा आंसर। फ्लक्स का मात्रक बताए थे, क्या बताए थे, टेस्ला बताए थे ना, विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक टेस्ला। तो इतना टेस्ला का आपको क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा। नोट कर लीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मात्रक नहीं लिखना है ना। देखो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौची होता है, न्यूटन पर कूलम्ब, और ये कौची हो गया मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब ना। ये से एरिया क्षेत्रफल
क्या क्या है? हाँ आए एने भंगे पार करेगा तो कोई दिक्कत ना है। मान लेते इस तरह का सतह है, एक फ्लक्स इधर से पार हो गया, बात वही है, ओने से पार हो चाहे एने से पार। हम बोले हैं कि प्लस में भी जा सकता है और माइनस में भी जा सकता है, नहीं बोले हैं? पिछले क्लास को याद कीजिए ना, फ्लक्स प्लस में भी जाएगा और इसमें आपको वाई में ऊपर भी जा सकता है। वाई में देखिए ये ऊपर जा रहा था तो ऊपर लिए, अगर ये एने से आता तो एगो एने लेते एगो नीचे लेते हैं ना, तो प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा। नोट कीजिए क्वेश्चन का, तो कह रहा है फाइंड द फ्लक्स हाँ एक क्यूब है। फिर बात हो रहा है, देखिए इसके कारण आपको बताना कि फ्लक्स कितना होगा, और फ्लक्स इधर से इधर जा रहा है, लाइंस आपके इधर से, तो इसमें से भी गुजर रहा होगा लाइंस, है कि ना? कितना लाइंस जा रहा है? ई लाइंस जा रहा है। ये सब का साइड मान लेते हैं ए है। अब बताना है कि कितना आपका फ्लक्स होगा। तो ध्यान से देखिए बाबू, इसमें कै गो सतह है? 1 2 3 4 5 6 सतह से ना हमको फ्लक्स निकालना होगा, और 6 सतह से फ्लक्स निकाल के और कोची करेंगे? जोड़ देंगे। तो नाम दे देते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऊपरे वाला 5 नंबर और नीचे वाला 6 नंबर। अरे देखिए फिर से समझिएगा ना, लेफ्ट वाला 1 नंबर, ऊपर वाला 2 नंबर, राइट वाला 3 नंबर, नीचे वाला 4 नंबर, पीछे वाला 5 नंबर और सामने वाला 6 नंबर ना। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले फ्लक्स निकालते हैं हम पहला सतह के कारण, इसके कारण ना। तो लाइंस तो उधर पार हो रहा है, इससे लाइंस उधर पार हो रहा है ना, तो दो डायरेक्शन में फ्लक्स मिलेगा ना, एक उधर की ओर और एक इधर की ओर। तो आपको याद रखना होगा उधर तो बंद है, उधर क्या है? तो याद रखेंगे कि किसी सतह के अंदर लाइंस घुसता है ना, तो वहां से फ्लक्स नहीं मिलता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इधर फ्लक्स मिलेगा, उधर मिलने वाला। तो बंद सतह में याद रखेंगे फ्लक्स सिर्फ बाहर की ओर मिलता है। याद रखेंगे नोट करके कि बंद सतह से फ्लक्स सिर्फ बाहर की ओर प्राप्त होता है। बंद सतह से फ्लक्स किधर मिलेगा? बाहर की ओर। तो इसे फ्लक्स उधर नहीं मिलेगा, कने मिलेगा? ए ने। अब आप खुद से देखिए, लाइंस जा रहा था ओ ने और फ्लक्स मिलेगा, मतलब एरिया इसका इस डायरेक्शन में लेना है ना। तो थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। थीटा कितना हो गया? अरे बताओ, तीव्रता जा रहा फ्लक्स, अरे ई जा रहा है ओने विद्युतीय क्षेत्र, और हमको फ्लक्स मिल रहा है ए ने, तो ये एंगलवा कितना हो गया? नहीं हो गया? तो अब आइए फार्मूला लगाएंगे, ई ए कॉस कितना डिग्री? कॉस 180 का मान कोची होता है? तो ये हो जाएगा माइनस ए। वैसे दूसरा सतह से निकालो, फाई 2 ऊपर है तो फ्लक्स कने मिलेगा? ऊपर की ओर, नीचे तो आएगा नहीं। एरिया इसका ये डायरेक्शन में गया, और लाइंस कैसे जा रहा है? ए ने। अरे लाइंस कने जा रहा है? ए ने। तो बताए थीटा कितना बन जाएगा? लाइंस जा रहा है ए ने, एरिया है ए ने,
अब ऐसे भी सोचिए ना यार कि बताइए सतह तो ऊपर वाला ऐसे है, लाइन से ऐसे जा रहा है तो छू के ना पार हो जा रहा है, और छू के पार होता है तो फ्लक्स कितना होता है 0। या फार्मूला से भी निकाल लीजिए ना, फार्मूला लगाएंगे हम ई ए और कॉस कितना डिग्री और 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो पूरा कितना हो गया नहीं पता चला। ऐसे भी आप सोच सकते थे इसे फ्लक्स छू करके निकल जा रहा है। तीसरा सतह के देखो एरिया इधर है कि ना है, और आपका लाइंस भी उधर जा रहा है तो एरिया होने लाइंस भी होने तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, यहाँ से फ्लक्स मिलेगा। यानी φ3 = ई ए और कॉस कितना डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान, तो खाली कोची बच जाएगा ई ए। नीचे वाला सतह पर देखो तो एरिया होगा नीचे की ओर और लाइंस करने जा रहा है ओने की ओर, तो भैया टच करके ना चल जा रहा है तो सीधे कितना हो जाएगा 0, चाहे एंगल 90 डिग्री लगाना होगा। अरे बाबू लाइंस गया ओने एरिया या एने तो एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री बना तो सीधे कितना हो जाएगा 0। यानी φ4 भी हम डायरेक्ट लिख दे, φ4 कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आया, देख लो फार्मूला लगाएंगे ई ए और कॉस कितना डिग्री, तो 90 डिग्री कितना हो गया 0, तो पूरा ही कितना हो गया। उसी तरह से अब देखिए φ5 पांचवा देखो तो कने है, पांचवा पीछे है ना, पांचवा देखो ऐसे खड़ा है और लाइंस ऐसे जा रहा है तो छू के ना पार हो रहा है, तो पांचों के कारण कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ भी फ्लक्स कितना हो जाएगा। और नहीं तो देखो ना फील करो पांचवा ऐसे जा रहा है ना, ध्यान सतह करने होगा उन्हें बाहर की ओर, यह है तो आगे तो बंद हो गया, सतह करने होगा एने की ओर और लाइंस करने जा रहा है एने, तो एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री बना तो कहानी हो गया φ6। देखिए ये आगे है ना, तो आपका तो सतह बन गया ये ने और लाइंस जा रहा है ओ ने, तो एंगल कितना बन गया, तो ये भी कितना हो गया, तो टोटल फ्लक्स φ = क्या करना होगा φ1 φ2 φ3 φ4 φ5 और φ6। φ1 कितना आया है -EA, φ2 0, φ3 EA, φ4 0 0 0। देखो प्लस माइनस इहो कटा कितना हो गया, यानी कि सीधे याद रखो किसी बंद सतह के कारण कुल फ्लक्स कितना होता है 0। एक आगो आओ प्रूव करेंगे ऐसा ना, तो नोट करके यहाँ से बन गया कि किसी बंद सतह के कारण कुल फ्लक्स 0 होता है। कब, जब इसके अंदर कोई आवेश ना हो, देखो इसके अंदर कुछ नहीं था ना, कब, जब सतह खोखला हो तब। अगर सतह खोखला रहेगा तो याद रखेंगे उसके कारण फ्लक्स कितना हो जाएगा 0।